सुप्रीम कोर्ट को हमारे फंडामेंटल राइट्स का गारंटर कहा जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर कहा जाता है। और अगर हमारे देश में कोई सबसे सुप्रीम जो जुडिशरी है वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े हेड होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और आज हम सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ही चीफ जस्टिस के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के सबसे लिबरल चीफ जस्टिस कहे गए हैं और हमारे फंडामेंटल राइट्स के फियरलेस प्रोटेक्टर और वॉइस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी कहा जाता है। ये कहानी इंडिया के मोस्ट फेमस प्रोमिनेंट चीफ जस्टिस की डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की, यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी की। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी का जन्म हुआ था 11 नवंबर 1959 को। एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और ये नेशनली और इंटरनेशनली दोनों तरीके से लॉ की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर इनके करियर की बात की जाए, हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज थे और आखिरकार 9 नवंबर 2022 को भारत के 50th चीफ जस्टिस बनते हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। I, Dhananjay Yashwant Chandrachud, having been appointed as Chief Justice of the Supreme Court of India. इनके परिवार से पहले चीफ जस्टिस नहीं थे। इनके पिता यशवंत वेनु चंद्रचूड़ इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस रह चुके थे और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए ये इंडिया के 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। इनको इंडियन जुडिशरी का फियरलेस फेस कहा जाता है। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन थी वो बहुत ही कमाल की थी। And that, ladies and gentlemen, tells us the story. That is why the Constitution matters, because it works even for those who don't believe in it. अगर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी की बात की जाए तो ये इंडिया के बहुत ही रिमार्केबल जजमेंट्स का हिस्सा रह चुके हैं 2017 से लेकर, और ये जब भारत के चीफ जस्टिस थे उस समय भी बहुत ही रिमार्केबल जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा पास किए गए थे। इनके कुछ रिमार्केबल जजमेंट्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इसमें पहला है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी एक ऐसा हॉट टॉपिक था जिसके बारे में काफी टाइम से बात की जा रही थी हमारे देश में। और प्राइवेसी असल में है क्या और राइट टू प्राइवेसी कितने हद तक पॉसिबल है, इसके बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती थी हमारे देश में। लेकिन 2017 में एक बहुत ही रिमार्केबल जजमेंट आया जिसका टाइटल था मुथुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक 9 जजेस की बेंच ने एक हिस्टोरिकल और रिमार्केबल जजमेंट पास किया 2017 में, जिसके तहत राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया और ये जजमेंट इंडिया के बेडरॉक रूलिंग बन गई इंडिया के फ्यूचर जजमेंट्स के लिए और व्यक्ति के पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद जो सेकंड रिमार्केबल जजमेंट थी वो थी डीक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी। देखिए, होमोसेक्सुअलिटी एक ऐसा टैबू है हमारी सोसाइटी में जिसके बारे में अक्सर बहुत ही कम बात की जाती है। भारत जैसे देश में तो ये बहुत ही शेमफुल एक चीज़ है अगर होमोसेक्सुअलिटी के बारे में ओपनली बात की जाए तो। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट में 2018 में इसके बारे में काफ़ी बात की गई। इसका जो टाइटल था वो था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। होमोसेक्सुअलिटी को लेकर एक रिट पिटीशन दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसके तहत यहाँ होमोसेक्सुअलिटी जो क्रिमिनलाइज जोन में थी उसको थोड़ा कम कर दिया गया। सेक्शन 377 के कई सारे जो पार्ट थे जिसमें होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनलाइज थी उसको कम कर दिया गया। उसके बाद जो तीसरा रिमार्केबल जजमेंट था वो था 2018 का सबरीमाला केस। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश करने से रोका क्यों जा रहा है? सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर महासंग्राम छिड़ा है। इसका टाइटल था इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सबरीमाला मंदिर इंडिया के केरल में स्थित है जो लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है। अगर इस केस को सिंपल भाषा में समझे तो जो भी महिला रिप्रोडक्टिव एज की है यानी 10 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 50 तक, वो सबरीमाला के अंदर एंटर नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है जो लॉर्ड अयप्पा है वो सेलिबेसी फॉर्म में विराजमान है यहाँ पर सबरीमाला में, यानी कि ब्रह्मचारी के रूप में विराजमान है। इसी के कारण जो भी महिला रिप्रोडक्टिव एज की है वो सबरीमाला में एंटर नहीं कर सकती थी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, एक रिमार्केबल जजमेंट ये पेश की, अगर महिलाओं को वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाती है तो उनकी फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा। ये आर्टिकल 14 और 25 का वॉल्यूशन है, जिसके अंदर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी और आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन दोनों ही का वॉल्यूशन हो रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्केबल जजमेंट दी जिसमें ऑल एजेस की जो महिलाएं हैं वो सबरीमाला में एंटर कर सकती है। इसके बाद आता है आधार वर्डिक्ट 2018। इसका टाइटल था केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हालांकि मेजर ऑफ द जजेस जो बैठे थे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपहेल्ड कर दिया था, आधार को मान लिया था, लेकिन चंद्रचूड़ जी ने इसका जमकर विरोध किया। उनका ये कहना था कि ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए कि आधार कार्ड को आप बैंक अकाउंट से भी लिंक करें, मोबाइल से भी लिंक करें, और काफी हद तक उन्होंने आधार कार्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कह दिया था। इसके बाद जो फिफ्थ आता है वो इंडिया का वन ऑफ द रिमार्केबल जजमेंट है और इंडिया के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट इसे कहा जाता है।
इसे अयोध्या वर्डिक्ट 2019 या फिर राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट या राम जन्मभूमि ये काफी लंबे समय से चला आ रहा था। देखिए, लगभग 400 साल से यहाँ पर दो कम्युनिटी के लोगों के बीच डिस्प्यूट्स चल रहे थे और आखिरकार 2019 में ये डिस्प्यूट खत्म हुए। इसे कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली खत्म किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा और एक वन ऑफ द मेजर रिमार्केबल जजमेंट थी हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देने का फैसला ले लिया गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी जमीन दी जाएगी। इसके लिए 5 जजेस की बेंच बैठी थी जिन्होंने सदियों से चले आ रहे एक बहुत ही बड़े डिस्प्यूट को खत्म किया। इस जजमेंट के थ्रू जो वो डिस्प्यूटेड लैंड थी वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी गई थी और जो अल्टरनेटिव लैंड थी वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी। इस जजमेंट के बाद से सदियों से चला आ रहा एक बड़ा डिस्प्यूट खत्म हो गया जो हमारे देश के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक था। इसके बाद आखिरी जो रिमार्केबल जजमेंट था इसके बारे में आज हम बात करेंगे, अबॉर्शन राइट्स फॉर अनमैरिड वुमेन 2022, जिसके तहत जो अबॉर्शन राइट्स है वो अनमैरिड वुमेन्स को भी दे दिए गए। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्डिक्ट दी गई थी उसके तहत 24 वीक्स तक जो अनमैरिड वुमेन है वो अबॉर्शन करवा सकती है, यानी कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं ओनली फॉर द 24 वीक्स। और 10 नवंबर 2024 को हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट और वन ऑफ द मोस्ट फेमस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी का टेन्योर खत्म हो गया। Last, may I only say this? I'm sure all of you are aware of the amount that I have received my share of trolling. I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. I will only say with a shairi, and the shairi is, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ।